क्या पूर्ण गुरु किसी को भी, किसी भी जीव को, आदमी को या पशु पक्षी को या किसी देवता को परम गति मोक्ष दे सकता है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, निश्चित ही दे सकता है, इसमें सच्चाई है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। जो पूरी गति को प्राप्त गुरु हैं, जिसको भगवत्ता प्राप्त है, भगवान जिनके अंदर प्रकट है, वो अपने किसी भी लायक शिष्य को या किसी भी जीव को, किसी भी देवता को या किसी आदमी को, कोई भी जीव क्यों ना हो, या कोई भूत प्रेत योनि में क्यों ना हो, या कोई तांत्रिक क्यों ना हो, या कोई योगी क्यों ना हो, उसको परम गति तत्क्षण भी दे सकते हैं। ऐसी उनके अंदर समर्थ होता है, काबिलियत होती है उनके अंदर। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं या योगियों से सुनते हैं, साधु संतों से सुनते हैं, वे क्या बताते हैं हमें? वे हमें बताते हैं योग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। किसी भी शास्त्र का या किसी धार्मिक ग्रंथ का, जिसमें गीता महा है, रामायण है, दूसरे धर्मों के अलग अलग ग्रंथ हैं, वे अपने धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन या पाठ करने के लिए बोलते हैं। अगर गति चाहिए, अच्छी गति चाहिए, तो इनके पाठ करो। लेकिन उनसे भी परम गति प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा जो बोलते हैं वो पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। पूरी बात ये है कि जो पूर्ण गुरु होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं, उनका कोई लायक शिष्य है, ठंडे दिमाग का, अच्छा कर्म करने वाला, पुण्य आत्मा कोई शिष्य है, ज़्यादा जबान ना लड़ाने वाला कोई शिष्य है, उसको किसी भी समय, किसी भी अवस्था में परम गति दे सकता है। किसी समय का मतलब चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर का हो, रात का हो, शाम का हो, रात के 2 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, रात के 10 बजे हो, समय कोई मायने नहीं रखता। कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, बारिश का हो, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो रही हो, किसी भी मौसम में उनको परम गति दे सकता है। और किसी भी अवस्था में, अवस्था का मतलब होता है वो जागे हुआ है तो भी इसको परम गति दे सकता है, वो सोए हुआ है तो भी इसको परम गति दे सकता है, वो सुसुप्ति की अवस्था में है तो भी परम गति दे सकता है, वो सपने देख रहा है, उस सपनों के अंदर सपनों को हटा करके परम गति दे सकता है। अवस्था चाहे कोई सी ही क्यों ना हो, चाहे आप सपने ही क्यों ना देख रहे हो, वहां पर भी आपको परम गति देने में वो सक्षम है। चाहे मर के भूत प्रेत क्यों ना बन गया हो, वहां पे भी परम गति दे सकता है। चाहे मर के वो किसी वैकुंठ धाम में, माइक्रो यूनिवर्स में या मैक्रो यूनिवर्स में चला गया हो, वहां पे भी परम गति दे सकता है। तो जगह भी मायने नहीं रखती है, कहीं पे भी हो, चाहे इस सूक्ष्म जगत में क्यों ना हो जीव, या किसी दूसरे देश में जन्म क्यों ना ले लिया हो, मर के किसी दूसरे देश में जन्म ले लिया, मान लो पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल देश में जन्म ले लिया, या कोई दूसरा देश है, जर्मनी है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, चीन है, वहां पर भी पूर्ण गुरु उनको परम गति दे सकते हैं। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं उसमें पूरी तरीके से काबिलियत होती है परम गति मोक्ष देने की। आप कहोगे क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा देखा गया है मैंने
देखा है, और परम गति देते हुए ही गुरु को देखा है। और जो करते रहते हैं वही बात बताई है, शास्त्रों की किताबों की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं बताई, प्रैक्टिकली बात बताई। ऐसा भी देखा गया है जब जीव मर जाता है तो गुरु ने उसको परम गति दी है, जीते जी भी परम गति दी है, वो जीवित है उसको परम गति दे दी है, मैंने ऐसा देखा है। सोते हुए भी परम गति दी है, ऐसा भी मैंने देखा है। और सपने में भी परम गति दी है, जब सपने देख रहा है ऐसा भी देखा गया है, कई बार देखा है। सुसुप्ति की अवस्था में भी परम गति दी है, ऐसा भी देखा है। जो देखा था वही बात वीडियोज में बताई जाती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे पढ़ लिया वे बात बताई जाती है। मुंह से जो बात निकल रही है ऐसी सारी बातें कई बार देखी हुई हैं। तो शायद काफी हो गया। पूर्ण गुरु किसी अवस्था में और जब चाहे किसी अवस्था में भी परम गति दे सकते हैं, ऐसी उनके अंदर समर्थ होता है। लेकिन ऐसे पूर्ण गुरु कम ही हैं। ज्यादातर कहते हैं ध्यान करो, तपस्या करो, ये करो, वो करो, कर्म कांड करो, हवन करो, पाठ करो। नहीं, पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए। अगर परम गति चाहते हो, भगवत्ता की प्राप्ति चाहते हो, वो भगवान प्रकट हो जाए, फिर जन्म मरण ना हो, तो निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम बात बता दी है। इससे उत्तम बात कुछ नहीं है। बाकी तो आप सुनते रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, उन चक्रों में ना पड़े। पूर्ण गुरु को दंडवत कर प्रणाम करें, क्योंकि उनके अंदर भगवत्ता, परम पिता या परम तत्व, जिसे परम तत्व भी कहते हैं, वे स्वयं उनके अंदर प्रकट है। और जब मालिक ही उनके अंदर प्रकट है तो किसी को भी किसी अवस्था में किसी भी जगह पे, सोते जागते, दूसरे देश में, सुसुप्ति में, या दूसरे लोक में, या दूसरे डायमेंशंस में, कहीं पर भी वो जो भगवत्ता उनके अंदर प्रकट है, भगवान प्रकट है, मालिक प्रकट है, परमात्मा ब्रह्म प्रकट है, वो पूर्ण गति देने में सक्षम है। पूर्ण गति वही देते हैं। तो नमन कीजिए उनको, प्रणाम करो दंडवत। पाप कटते हैं, जन्म कटते हैं, परम गति की प्राप्ति होती है। तो मैं नमन करता हूँ आपको, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। आपके अंदर बैठी उस भगवत्ता को, ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। कल फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे, सब्जेक्ट पे, जिससे आपके दिमाग का जो भ्रम है, जो ये दुनिया, ये साधु संत, ये काफ़ी जिनको भगवत्ता प्राप्त नहीं है, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे आपका छुटकारा हो सके और उनकी बातों से भी आपका छुटकारा हो सके। थैंक यू वेरी मच।